हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेते हैं, जहां से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। और दूसरा, अगर आपने हमारा जो हिस्ट्री वाला जो वीडियो बना रखा है पेट वाला 5 नंबर जहाँ पे पक्के हो जाएंगे आपके, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसमें देख लेंगे, या फिर इसके जो कमेंट है, फर्स्ट कमेंट आपका पिन कर देंगे, यहीं से आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ज्योग्राफी का एग्जाम्पल का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन लिए। आपको पीडीएफ भी इसका देंगे, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि हमारी जो गैलेक्सी है, कहता है हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसकी आकृति है सर्पिल आकार की। किस आकार की? सर्पिल आकार की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो ये हो जाएगा मिल्की वे। किस गैलेक्सी का? मिल्की वे का भाग है। सौरमंडल में अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रह आपके कितने हो जाएंगे? तो ग्रह हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। पहले 9 थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 1 हटा दिया गया उसे, तो ये हो जाएगा 8 है। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना जाता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका माना जाता है कौन सा? बृहस्पति को माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सबसे निकट जो ग्रह माना जाता है बुध माना जाता है। कौन सा? बुध ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। जो सबसे निकटतम तारा माना जाता है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी करके जो बोला जाता है, ये हो जाएगा सबसे निकटतम तारा हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे दूर स्थित ग्रह है उसका नाम क्या है। तो ये हो जाएगा नेपच्यून, जिसे वरुण कहा जाता है। क्या? वरुण कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध हो जाएगा। अगला है, किस गति के कारण किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। जैसे नहीं कहते हैं बसंत ऋतु है। जैसे 3 प्रमुख ऋतुएं मानी जाती हैं। कौन सी आपकी? एक ग्रीष्म ऋतु हो गई, एक वर्षा ऋतु हो गई, एक आपकी शीत ऋतु हो गई। 3 ऋतुएं होती हैं। ये किस वजह से होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात जो है आपसे ये पूछा जा रहा है। एक मिनट देखते हैं भाई चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, चल तो रहा है। हाँ, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। कौन सी गति है। तो एक होती है आपकी घूर्णन गति होती है। इसके आधार पर ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात आपके विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 जो अक्षांश आपके होते हैं 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो ये तो यार सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी ऐसी तिथि है जो दिन रात दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 23 सितंबर को भी यही घटना होती है और 21 मार्च को भी होती है। तो ये ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसमें चंद्रमा जो सूर्य जो होगा, सूर्य, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा जाता है कि पृथ्वी जो होगी वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब वो वहाँ पे क्या होता है, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अगला कहा जाता है सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है आपका कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो ये नार्वे में दिखाई देता है। नहीं, कहाँ पे? नार्वे, ये यहाँ पे भी दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर भी दिखाई देता है आपका। अंटार्कटिका क्षेत्र में भी दिखाई देता है। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है। उसे भूपर्पटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखते हैं भाई। हाँ, भूपर्पटी कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीजन तत्व अधिक पाया जाता है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल जो होता है और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है अवसादी जो चट्टानें होती हैं, ये खनिज तेल और कोयला पाया जाता है यहाँ पर। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, वहाँ पे पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है कोटापैक्सी को माना जाता है। किसे? कोटापैक्सी को माना जाता है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ये इस यंत्र का नाम होता है आपका सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। कहता है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से? तो सिस्मोग्राफ से की जाती है। अगर पूछे किस स्केल पर, तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका कोटापैक्सी ही माना जाता है। कौन सा? कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका है हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी आपका ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार माना जाता है तिब्बत का पठार माना जाता है। किसे? तिब्बत का पठार माना जाता है। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी बैकाल झील, जो आपका रसिया में पड़ती है, रूस में पड़ती है। कहाँ पे? रूस में पड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील हो जाएगी। कौन सी? सुपीरियर लेक। ये भी आपका है, यूएसए में है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कैस्पियन हो जाएगी। कौन सी? कैस्पियन हो जाएगी। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर लेक। ठीक है, इसका आंसर सुपीरियर होगा। सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो कैस्पियन हो जाएगी। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील मानी जाती है वो कैस्पियन ही है। कौन सी? कैस्पियन। विश्व का सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी टिटिकाका लेक। कौन सी? टिटिकाका लेक हो जाएगी, झील हो जाएगी, सबसे ऊंची झील मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो माना जाता है, कौन सा द्वीप माना जाता है? तो ये ग्रीनलैंड माना जाता है। कौन सा? ग्रीनलैंड को माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? महादेश कौन सा है? ठीक है, यानी है कि महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है, गलत लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो सहारा मरुस्थल है। और ठीक है, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला है, विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? जलमंडल सब यानी कितने प्रतिशत पे है? तो 71% भाग पर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा माना जाता है? तो मारियन ट्रेंच माना जाता है। कौन सा? मारियन ट्रेंच माना जाता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। कौन सा? ये भाई सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम नहीं, क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl पाया जाता है। क्या लिखा क्या है? लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, तो NaCl पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? ऐसा किस दिन होता है? तो ये हो जाता है आपका, इसका बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका, एक मिनट, ये आपका जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, हाँ देखते हैं भाई कहाँ था, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, इस दिन भी होता है, इस दिन भी होता है। ज्वार और भाटा इसी दिन आते हैं, अमावस्या को आएगा या फिर पूर्णिमा को आएगा। तो ये और भी दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ये शायद एग्जाम में पूछा गया था।
पाक जल संधि किससे संबंधित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। कौन सी? ये पाक जल संधि संबंधित है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो आपका स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये 20 में भी 2020 में बहुत चर्चा हुआ था, क्योंकि इसमें जहाज एक फंस गया था। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो आपकी मानी जाती है वो नील नदी को कहा जाता है। अगला है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो ये तो बच्चे को पता है भाई, कौन सी? नाइट्रोजन हो जाएगी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत मानी जाती है आपकी क्षोभ मंडल मानी जाती है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो ये हो जाएगा आयन मंडल से हो जाती हैं। ठीक है, आयन मंडल से। वायुदाब मापने का यंत्र क्या होता है? तो ये बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। पहला ऑप्शन दिया गया। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। तो ये आपका 55 का हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? तो चाइना करता है। कौन सा करता है भाई? चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका चाइना करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? कौन सा कंट्री करता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका भारत करता है भाई। क्या? कौन सा? भारत करता है। विश्व में केले का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा देश करता है? तो केले का उत्पादन भी आपका इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया ही करता है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा कंट्री करता है? तो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है ये आपका रशिया करता है। कहाँ पे? रशिया करता है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कोयले का करेगा आपका कौन? चीन करेगा। ठीक है, कोयले का चीन के द्वारा किया जाएगा। विश्व में टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस कंट्री के द्वारा किया जाता है? तो टिन का जो आपका उत्पादन किया जाता है वो मलेशिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मलेशिया के द्वारा किया जाता है। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मानचेस्टर आपका ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, ओसाका को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनेशनल सिटी या फिर होली सिटी के नाम से जाना जाता है? होली सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है भाई शहर? कौन सा है होली सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये रोम को माना जाता है। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड सेन कौन था? एडमंड सेन था। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम व्यक्ति कौन सा पहुंचा था? तो ये पहुंचा था रॉबर्ट पियरी पहुंचा था। उत्तरी ध्रुव पर भैया पहुंचा था। ठीक है, ध्यान से याद रख लेना कौन सा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था रॉबर्ट पियरी पहुंचा था। दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? अभी जस्ट बताया था, एडमंड सेन पहुंचा था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क मानी जाती है लेह और मनाली का जो मार्ग है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ माना जाता है इसे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये व्यापारिक नदी जो हो जाएगा राइन नदी माना जाता है। कौन सी? राइन नदी को सबसे कहा जाता है ये व्यापारिक, ये जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी ये कोचीन को कहा जाता है। किसे? कोचीन को कहा जाता है।
भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। कितना है? 2.4 या 2.9% है। तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4% है। 2.4% है। भारत में राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये आपकी गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, किस स्टेट की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये हो जाएगा गोवा स्टेट सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसका गोवा का हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिण में जो है उसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट इसका नाम है सबसे दक्षिणतम। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल में कहा जाता है ये 7वें स्थान पर है। और अगर पूछा जाता है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। अगर जनसंख्या में पूछा जाता है तो दूसरा स्थान है चाइना के बाद। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत में होकर जाती है 8 राज्यों से होकर जाती है। इसका सूत्र है मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रामाणिक मानक समय क्या माना जाता है? 22.5 डिग्री, जो 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो कौन सा है भाई स्टेट है? ये आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो सबसे छोटा स्टेट जो है आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कौन सा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने भाई। तो देखो भाई, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी भी बहती है और सोन, ये आपकी ये साबरमती भी बहती है। सोन नदी ये नहीं बहती है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए? तो ये काली मिट्टी हो जाएगी, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है? तो ये हो जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी मानी जाती है दोस्तों, ये गंगा ही मानी जाती है। 2525 किलोमीटर लंबाई इसकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। तो भाई यहाँ पे क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर बनाई गई। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? तो हीराकुंड डैम आपका है किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा, ये महानदी पर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड डैम किस पे है? तो महानदी पे हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ जिसे माना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये माशिनराम हो जाएगा। कौन सा? माशिनराम हो जाएगा, जो मेघालय में पड़ता है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो गर्म स्थल जैसलमेर माना जाता है। कौन सा? जैसलमेर माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक, किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? किस राज्य की सीमा जो है वो देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो ये हो जाएगा, कौन सा राज्य है, स्टेट है आपका? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, रबी फसलों का चयन कीजिए। रबी की फसलों का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। रबी की फसलें देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी होंगी। तो देखो, पहले अगर देखा जाए गेहूँ तो रबी की फसल है। ठीक है, अच्छी बात। मटर भी इसी टाइम पे बोया जाता है। मक्का नहीं बोया जाता है। ठीक है, अरहर बोया जाता है कि नहीं बोया जाता है? अरहर भी आपका नहीं बोया जाता है। राई बोई जाती है। ठीक, तो कौन सी? गेहूँ है, मटर है, राई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट भाई, किसी का फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट बोलता ही भाई, कौन है? काट देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई, बात करते हैं। 1 मिनट। हाँ ठीक है,
तो इसके बाद ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, खरीफ फसलों को चुनें, खरीफ की फसलें कौन सी हो जाएंगी। 1 मिनट भाई, फिर से कोई कॉल कर रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ, घर है पर 5,000 रुपये लिए रहा। हाँ हाँ, अरे वो इधर के रहा, बघौली चौराहे के रहा उधर। तुमरे में है, तुमरे यहाँ कहाँ है, कब। चलो हम अच्छा बात करीबो तो बतेबो, ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक है, शाम को बतेबो, ठीक 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 ठीक। ठीक ठीक ठीक। हाँ 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 ठीक। चलिए भाई देखते हैं, पता नहीं यार, हाँ चलो देखते हैं। कहता है कि खरीफ की फसलों को चुनें, ठीक है, खरीफ की फसलों को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ से खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं ये आपसे आंसर पूछा गया, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो भाई यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, ये कौन कौन सा है, ये आपका है, ये धान भी बोया जाता है, ठीक है, और गन्ना है तो इसी गन्ना हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइम पे अरहर भी बोया जाता है, और आपका ज्वार भी बोया जाता है। आलू नहीं, आलू ये रबी का फसल है, ठीक, रबी का फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 99 का। कहता है भारत में रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। भारत में रेशे का तो भाई कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, रेशे नहीं रेशम का, ठीक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। अगला है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो केसर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है कि अच्छा कहता है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो भाई हरित क्रांति है जो खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति ये भी सही है, दुग्ध से सही है, और नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, गुलाबी क्रांति आपका ये मांस से संबंधित नहीं है, ठीक है, लाल क्रांति मांस से संबंधित है, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे पिसी कल्चर क्या है, तो पिसी कल्चर में आपका मत्स्य तो सही है, सेरिकल्चर रेशम है, सही है, और एरोपोनिक्स ये केचुआ नहीं है, एरोपोनिक्स में ये वायु वाला होता है, ओलेरिकल्चर में आपका सब्जी वाला हो जाता है, ये सही है, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर मकराना से मिलेगा, कहाँ से, मकराना जाना हो तो भाई संगमरमर मिल जाएगा, सर्वोत्तम कोटि का मिल जाएगा आपको। अगला कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे खनिज दिया गया, यहाँ पे प्राप्ति स्थान दिया गया, ठीक है, खनिज दिया गया और प्राप्ति स्थान दिया गया। पेट्रोलियम झारखंड ये ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं मिलता है। लिग्नाइट तमिलनाडु सही है, मोनाजाइट केरल, यूरेनियम झारखंड, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। चलिए रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सब रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखो यहाँ पे उद्योग है, यहाँ पे संबंधित नगर है। रेल का डिब्बा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहता है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो लोकोमोटिव ये वाराणसी सही है, रेल का डिब्बा कपूरथला में बनता है, सही है, विद्युत इंजन जो रेल है वो चितरंजन में सही है, और मोटर कार वाला ये आपका पटना नहीं है, यह गलत है, ठीक है, मोटर कार वाला कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में करना भाई। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा जो राजमार्ग हो जाएगा आपका NH7 हो जाएगा, NH7 हो जाएगा, सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर दिया गया रेल मंडल, इधर दिया गया मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय दिया गया,
तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा, ये कहता है उत्तर रेलवे का नई दिल्ली सही है, पूर्व मध्य रेलवे का गाजीपुर, और ये उत्तर पश्चिम रेलवे का मुंबई सिटी नहीं है, मुंबई वीटी नहीं है, मध्य रेलवे का मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन थोड़े हैं, कर लेते हैं सभी। हाँ, कहता है देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर के संरक्षण के लिए फेमस है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा है भाई? काजीरंगा वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा, ये गिर वाला हो जाएगा। कहता है शेर के लिए फेमस है। अगला है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की जो राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग जो जमशेदपुर को कहा जाता है, किसे? जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीथमपुर को कहा जाता है। किसे? पीथमपुर को कहा जाता है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी का क्या नाम है? तो बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। स्वांगला है पंजाब में, स्वांगला पंजाब। दिसपुर किसकी राजधानी है? तो असम दिसपुर। ठीक है, असम दिसपुर। गोवा की पणजी, सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी जो है कि डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इस कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी झील आपकी वुलर झील हो जाएगी, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये नदी थी आपकी, कौन सी नदी थी? तो दामोदर नदी थी। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन किया गया था। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का दोस्तों रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।